फिर ये मनुस्मृति ब्राह्मणों के लिए कैसे है, मुझे इस बात जवाब चाहिए। अभी तक तुम्हारा संविधान देश में लागू ही नहीं हुआ, तो फिर क्यों बनाया था इस संविधान को? जब संविधान के अंदर 193 धारा संशोधित हो जाती है, वो संविधान देश के लिए सही कैसे हो सकता है? जय सनातन। मनुस्मृति का नाम लेते ही हमारे देश के कुछ लिबरांडो गैंग को ऐसा लगता है कि बस अब तो नारियों और शूद्रों को बिल्कुल खत्म करने पर आर्य लोग आ गए हैं। ब्राह्मण लोग आर्यों को और आर्य और ब्राह्मण मिलकर अब शूद्रों को खत्म कर देंगे। तो इनको मैं एक बात बता, मनुस्मृति के अध्याय 8 में श्लोक नंबर 337 और 338 में 2 श्लोक हैं। ये दोनों श्लोक मैं आपको डायरेक्ट हिंदी में ही करके बता रहा हूँ। आपको अगर इनको संस्कृत में भी चाहिए और प्रूफ चाहिए तो ये गूगल वाला प्रूफ है, ठीक है। मैं आपको इन्हें हिंदी में बता रहा हूँ कि अगर शूद्र कोई पाप करता है या चोरी जो है कोई अन्याय व कोई अधर्म वाला काम करता है तो उसे सजा का 8वां गुना दंड मिलेगा। लेकिन अगर वही कार्य वही अन्याय शूद्र करता है तो उसे 16 गुना उसी काम का दंड मिलेगा। लेकिन अगर क्षत्रिय करता है तो उसे उसी कर्म का 32 गुना दंड मिलेगा। और तुम जब मनुस्मृति को ब्राह्मण के लिए बताते हो ना, अब सुनो, अगर वही पाप ब्राह्मण करता है तो ब्राह्मण को 64 से लेकर 128 गुना दंड मिलेगा। अब कहाँ तो 8 गुना और कहाँ 128 गुना। तो फिर मनुस्मृति ब्राह्मणों के लिए कैसे है, ये मुझे आप बता दीजिए। और मनुस्मृति में दूसरी बात ये लिखी है कि आपको शूद्रों को जाति के नाम पर नहीं, वर्ण के नाम पर उसमें भेद किया गया है कि अगर कोई शूद्र है उसके हाथ से अन्याय हो जाता है या पाप हो जाता है तो उसमें बुद्धि या समझ कम होती है, धार्मिक संस्कृति के ज्ञान कम होता है, इसलिए उसे सजा का केवल 8वां गुना मिलेगा। लेकिन उससे कुछ स्तर पर ज़्यादा यह ज्ञान वैश्यों में होता है, इसलिए उन्हें 16 गुना इसका दंड मिलेगा। लेकिन क्षत्रिय जो समाज का रक्षक है, अगर वही भक्षक बन जाएगा तो उसे इस सजा का 32 गुना दंड मिलेगा। और ब्राह्मण तो सर्वज्ञानी है, ब्राह्मण को तो ब्रह्मा ने अपने सिर से पैदा किया है। अगर वही धर्म को ऐसे काट कूट के मतलब इस पाप करेगा तो उसे 64 से लेकर 128 गुना दंड मिलेगा। तो फिर ये मनुस्मृति ब्राह्मणों के लिए कैसे है, मुझे इस बात जवाब चाहिए। और दूसरी बात यह कि मनुस्मृति ने अगर शूद्रों के खिलाफ शोषण किया, शूद्रों को मारने का ये सब मतलब इतना सब प्रोपेगेंडा अगर मनुस्मृति ने रचा है तो मनुस्मृति और महाभारत को आज 5000 साल हो गए। तो फिर ये शूद्र की जो जनजाति है अभी तक कैसे आई? क्यों इन्हें बीच में ब्राह्मणों ने नहीं मारा, इन्हें बीच में क्षत्रियों ने नहीं मारा, ये अभी तक क्यों आए हैं? इसका भी तो कोई कारण होगा कि ये अभी तक आए हैं और मनुस्मृति में इनके खिलाफ लिखा है। क्यों? पर तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि तुम्हें समझ सको। मैंने माना कि कुछ पंडित लोग ने, ब्राह्मण ने नहीं, पंडित लोग ने अवश्य तुम्हारे साथ शोषण किया है। तो सब अपने अधिकार के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए सब लड़ते हैं। हमने भी अपने स्वाभिमान के लिए महाभारत करी। लड़ने पर तुम घंटों को ऐसे चला नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे एक व्यक्ति, जबकि कालीचरण महाराज ने कोई गलत नहीं बोला, लेकिन अगर उन्हें गांधी के बारे में गलत बोलने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो तुम्हें तो मनुस्मृति को जलाने के ऊपर तुम्हारे साथ जो चाहे वो करना चाहिए। अगर मनुस्मृति इतनी ही गलत थी, अगर मनुस्मृति में ऐसा ही लिखा था, इसी कारण अगर तुम्हारे देश में संविधान लिखा है तो फिर 70 सालों तक संविधान, अभी तक अगर तुम्हें लगता है कि संविधान के अनुसार देश कार्य नहीं कर रहा, देश कार्य मनुस्मृति के आधार पर कर रहा है, तो 70 सालों तक अभी तक तुम्हारा संविधान देश में लागू ही नहीं हुआ, तो फिर क्यों बनाया था इस संविधान को? जिस संविधान के अंदर 193 धारा संशोधित हो जाती है, वो संविधान देश के लिए सही कैसे हो सकता है? इसलिए ना
पहले अपने पूरे इतिहास को पढ़ो और फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ ज्ञान देने आना। जय सनातन।